भगवत प्रेमी बंधुओं, अध्यात्म परमात्म नामक यूट्यूब चैनल पर समस्त सनातनी भगवत प्रेमी बंधुओं का मैं के एल शर्मा स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये घटना 1985-86 के अगस्त माह की है। उस समय मैं पंजाब में फगवाड़ा नामक शहर, जो कि दिल्ली से अमृतसर रोड पे जलंधर से कोई 20-22 किलोमीटर पहले पड़ता है, वहां रहता था। तब मैं और मेरे दो दोस्त हरीश और पवन ने चिंतपूर्णी माता के दर्शनों की इच्छा से यात्रा करने का निश्चय किया कि चलो चलते हैं यार, दर्शन करके आते हैं। चिंतपूर्णी माता के मंदिर के बारे में आप सबको पता ही होगा। इसकी संक्षिप्त रूप में आपको जानकारी दे दूं कि चिंतपूर्णी माता का मंदिर हिमाचल के ऊना जिले में स्थित है और ये छिन्न मस्तिका माँ के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह जगह होशियारपुर से 46 से 47 किलोमीटर दूर है। मंदिर का इतिहास पुराणों में सती माता एवं दक्ष प्रजापति जी से जुड़ा हुआ है। यह कहते हैं कि मन से प्रार्थना करने वालों की चिंता पल भर में ही माँ भगवती दूर कर देती हैं। ऐसा मेरा स्वयं का अनुभव भी है। उस अनुभव के बारे में हम फिर किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ सारा साल उत्सव सा माहौल रहता है। बहुत लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। साल में 3 बार विशेष मेले लगते हैं। इनको हिमाचली भाषा में चाले भी कहते हैं। ये मेले मार्च अप्रैल के बीच में, फिर जुलाई अगस्त के और फिर एक बार सितंबर अक्टूबर में भी लगते हैं। जो हमारी यात्रा थी वो अगस्त में थी। खैर, हम दोस्तों ने अपना सामान रात को पैक करके रख लिया था। सुबह तड़के हम लोगों ने 3-3:30 बजे अपनी यात्रा शुरू की। सुबह सुबह पंजाब के हरे भरे खेतों को देखते हुए हम होशियारपुर की ओर चल पड़े थे। जल्दी ही भोर हो गई। अगस्त का सुहावना मौसम था। उस समय ना ज्यादा गर्मी थी ना ज्यादा सर्दी। तो हम लोग आराम से भगवती माँ का गुणगान करते हुए धीरे धीरे चलते रहे और शाम को ही 4-4:30 बजे हम लोग होशियारपुर पहुंच गए। होशियारपुर से कोई 10 किलोमीटर आगे चौहाल गांव है, जहां से आगे हिमाचल और पंजाब का बॉर्डर लगता है। जब हम चौहाल पहुंचे, लगभग 50 किलोमीटर तक हम लोग चल चुके थे। थकान महसूस हो रही थी, पर हम लोग चलते रहे, कहीं आराम करते हुए और आपस में भगवती माँ का नाम लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहे। रात भी गहरा रही थी। हिमाचल के पहाड़ चौहाल से ही शुरू हो चुके थे। हम लोग बुरी तरह से थक चुके थे, लेकिन हमें रास्ते में कोई जगह नहीं मिल रही थी जहां हम आराम कर सकें। अचानक हमें दूर से एक पीपल का पेड़ नजर आया। उसके आसपास चबूतरा बना हुआ था। वहां एक बल्ब लगा हुआ था, तो वहां रोशनी थी। इन मेलों के बारे में एक विशेष बात बताऊं कि चिंत जब भी मेले लगते हैं तो होशियारपुर से थोड़ा आगे से भंडारे लगने शुरू हो जाते हैं और बिल्कुल चिंतपूर्णी माता के मंदिर तक भंडारे लगातार लगते हैं। बहुत बहुत प्यार से, बहुत श्रद्धा से भक्त सेवा करते हैं। उस पीपल के पेड़ के नीचे भी एक भंडारा लगा हुआ था। हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था, तो वहां पहुंच के हम लोगों ने उस भंडारे में से कुछ खाया। लेकिन मेरे घुटनों में इतना दर्द हो रहा था कि मेरे से एक कदम चलना भी भारी था। मैं बड़ी मुश्किल से पीपल तक पहुंचा था। उस पीपल के नीचे हम तीनों लेट गए। सोचा कि आज रात को यहाँ विश्राम करते हैं और कल सुबह हम लोग निकलेंगे। रात को शायद 12-1 बजे का वक्त था। थकान की वजह से लेटते ही नींद आ गई। अगले दिन हम लोग सुबह उठे। हरीश और पवन फ्रेश होने के लिए वो आसपास के जंगल में चले गए। मैंने भी उठने की कोशिश की, लेकिन मेरे लिए तो खड़ा होना भी भारी था। मैं चबूतरे से मुश्किल से नीचे उतरा और उतरकर जमीन पर ही बैठ गया। वहां से जिस सड़क से हम आए थे वो 7-8 फीट ही दूर होगी। वो 7-8 फीट की दूरी भी मैं खड़ा होके नहीं जा पाया। जैसे घुटने के बल बच्चे चलते हैं, वैसे घुटनों के बल घिसटते घिसटते मैं सड़क पर पहुंचा। वहां मैंने फिर उठने की कोशिश की, तो मेरी हालत ये थी कि मैं एक पल के लिए भी खड़ा नहीं हो पाया और मैं फिर सड़क के ऊपर दोबारा लेट गया और लेटे लेटे मेरी आंखें बंद हो गई। हाथ आपस में जुड़ गए। मैंने भगवती माँ का ध्यान किया। हे चिंतपूर्णी माँ, आप मुझे इतनी दूर ले आई हैं कि 10-12-15 किलोमीटर जो दूरी रह गई है, अगर आप कृपा करेंगी तो मैं द्वार पे दर्शन के लिए पहुंच जाऊंगा। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो वापस लौटना ही होगा। मैं क्षमा याचना करता हूँ कि मैं आगे आपके पास नहीं आ पा रहा हूँ। मैंने हाथ जोड़कर जैसे ही प्रार्थना की, सब एकदम शांत हो गया। मेरे हाथ जुड़े हुए थे, मेरी आंखें बंद थी और मैं सीधा लेटा हुआ था, निश्चल, बिना किसी हलचल के। अचानक बर्फ से भी ठंडा पसीना मेरे माथे पे आ गया
मुझे बेहद शीतलता महसूस हुई। उसी समय जैसे किसी ने जबरदस्ती मेरी आंखों को पकड़ के खोल दिया। मेरी आंखें खुली, मेरा हाथ मेरे मस्तक पे गया। वो शीतल जल मैंने अपनी उंगलियों पे महसूस किया और उठ के खड़ा हो गया, बिना किसी दर्द या परेशानी के। और मैं मंदिर की तरफ सचमुच लगभग दौड़ पड़ा। मेरे दोस्त जो सुबह की दिनचर्या से निपट कर वापस आ रहे थे, उन्होंने मुझे ऐसे चलते हुए देखा और चिल्लाए, अरे रुक रुक, हम आ रहे हैं। उन्होंने अपने बैग उठाए और मेरे पीछे चल दिए। हालत ये थी कि जहां मैं अपनी दोस्त पीछे से आवाज लगा रहा था कि यार रुक मैं आ रहा हूं, वहां वो मुझे आवाज दे रहे थे, अरे धीरे चल भाई। और मैं और मैं तो जैसे अभी घर से ही चला था। इतने बरस गुजर गए। मेरी ये अनुभूति मुझे मुझे बार बार भाव विभोर कर जाती है और मेरा मस्तक श्रद्धा से माँ भगवती के चरणों में झुक जाता है। जय माता दी। आप सब भगवत प्रेमियों के पास ऐसी कोई ना कोई अनुभूति जरूर होगी, जिससे आप अन्य भगवत प्रेमी सज्जनों को आत्मविभोर कर सकें। हमें भी उस अनुभूति को आत्मसात करने का मौका दीजिए। हमें व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या ऑडियो रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप पे हमें भेजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है। हम सब सनातनी भक्तों के साथ आपकी अनुभूतियों को भी अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से साझा करेंगे। हमें ऐसा करने में बहुत प्रसन्नता होगी। एक नई आध्यात्मिक यात्रा के अमूल्य अनुभव लिए फिर मिलेंगे। सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।